इंडिया का आईटी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन इसी सेक्टर से आज सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। इस सेक्टर ने इंडिया को वर्ल्ड का बैक ऑफिस बनाया, लेकिन पिछले 2 सालों से आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 10 दिसंबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई 45,377 टच किया था और आज वही इंडेक्स लगभग 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अपने पीक से करीब 31% की गिरावट। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईटी सेक्टर इतना गिर क्यों रहा है? क्या सिर्फ ग्लोबल स्लोडाउन इसका रीजन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसेशन और जियोपॉलिटिक्स भी इसके पीछे है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब क्या आईटी स्टॉक्स या आईटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सही मौका है या अब भी गिरावट बाकी है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईटी सेक्टर एग्जैक्टली करता क्या है, क्या रीजन है इस सेक्टर के गिरावट के पीछे, और इन्वेस्टर्स ने अब इस सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में से एक है। इस इंडस्ट्री का एनुअल रेवेन्यू लगभग $315 बिलियन है। ये सेक्टर इंडिया के जीडीपी का 7 से 10% तक कंट्रीब्यूट करता है। आज लगभग 60 लाख प्रोफेशनल्स डायरेक्टली इस सेक्टर में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आईटी सेक्टर का वेटेज लगभग 13 से 15% है। फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। इसी वजह से इंडिया को अक्सर बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इंडिया पर भरोसा करती है। अब सवाल यह है कि आईटी सेक्टर में होता क्या है। इसे 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, एचआर, बैक ऑफिस ऑपरेशंस और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल R&D सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड SaaS, अपने खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म डेवलप कर ग्लोबली सेल करना। ये 4 पिलर मिलके इंडिया के आईटी सेक्टर को दुनिया का टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनाता है। अब देखते हैं टॉप 10 इंडियन आईटीज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस। इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मेजरली फॉरेन क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है। इनके रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ओवरसीज मार्केट से आता है। यूएस मार्केट ऑन एन एवरेज 60 to 65% कंट्रीब्यूट करता है। यूरोपियन मार्केट से 20 to 25% रेवेन्यू आता है। एशिया पैसिफिक और बाकी देशों से 10 to 15% आता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आईटी सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग। वीक ग्लोबल डिमांड। इंडिया के आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू 70 to 80% यूएस और यूरोपियन मार्केट से आता है। डिमांड कम होने के कारण प्रोजेक्ट्स की भी कमी हो चुकी है। हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स, कंपनी कॉस्ट कटिंग पर चल रही है, इसीलिए नए आईटी प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो रहे हैं। एआई डिस्ट्रप्शन, एआई कोडिंग और ऑटोमेशन की वजह से ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के डिमांड पर प्रेशर आ गया है। बिजनेस मॉडल कंसर्न, एआई नेटिव कंपनीज ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल को चैलेंज कर रही है, जिससे इन्वेस्टर्स कॉशियस हो चुका है। वीक इंडस्ट्री गाइडलाइन, ग्लोबल आईटी जायंट्स ने वीक ग्रोथ और लोअर बुकिंग रिपोर्ट की है, जो सेक्टर के लिए नेगेटिव सिग्नल है। क्लाइंट स्पेंडिंग फ्रीज, यूएस और यूरोप के क्लाइंट डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग डिले कर रहे हैं। स्लो हायरिंग, आईटी कंपनीज फ्रेशर्स की हायरिंग और कैंपस प्लेसमेंट रिड्यूस कर रही है, जो वीक डिमांड का इंडिकेशन। वैल्यूएशन करेक्शन, 2020 से 2022 में आईटी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुके थे। अब ग्रोथ स्लो होने के कारण आईटी स्टॉक्स करेक्ट वैल्यूएशन पे है। अगर आपके पास इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स है तो प्लीज पैनिक मत कीजिए। ये एक सिक्लिकल सेक्टर है, रिकवरी जल्दी देगा। पोर्टफोलियोज रिव्यू कीजिए। अगर आईटी एलोकेशन 15 से 20% से ज़्यादा है तो रीबैलेंस करें। क्वालिटी कंपनीज पर फोकस रखिए जिनकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हो। SIPs कंटिन्यू कीजिए। इस सेक्टर की वीकनेस की वजह से SIP बंद मत कीजिए। आईटी सेक्टर फंड्स को पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रखिए। पूरे इंडिया में डिजिटल थीम में इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ 35,000 करोड़ इन्वेस्टेड है। इतनी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी में ये पैसा बहुत कम। आने वाले कुछ सालों में डिजिटल और न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हाई ग्रोथ रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, इसीलिए सिर्फ ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज तक लिमिटेड रहना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अब वक्त आ गया है ट्रेडिशनल कंपनीज से न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज पर शिफ्ट होने का।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप आईटी सेक्टर पे बुलिश हो।